नमस्कार। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। बिहार में बीपीएससी को लेकर लगातार जो है बवाल बढ़ते जा रहा है। 13 दिसंबर को पटना के बापू परिसर में बीपीएससी की परीक्षा हुई थी और उस दौरान वहां काफी हंगामा हुआ। छात्र बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर काफी हंगामा किया, जिसके बाद उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। और फिर लगातार पटना के कई जो है सड़क पर बीपीएससी के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। छात्रों पर लाठी भी चली। पटना के डीएम ने भी एक छात्र पर जो है थप्पड़ जड़ा, जिसके बाद ये विवाद जो है और काफी बढ़ गया। और अब ये विवाद इतना बड़ा है कि अब इसमें कई राजनीतिक दल भी जो है वो जुड़ गए हैं। छात्र संघ के नेता भी जुड़े हुए हैं, छात्र संगठन के कई लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिहार में जब डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ बीजेपी जो है सहयोगी दल है, लेकिन इसके बाद भी ये जो छात्र लगातार मांग कर रहे हैं और छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं, पटना के गांधी मैदान में भी छात्र ने को कल जो है लाठी से उन पर लाठी डंडा बरसाई गई। पटना के गर्दनी बाग में भी छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहां बिहार के कई राजनीतिक दल के नेता भी पहुंचे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ पटना से छात्र यूनियन के लीडर सौरभ कुमार जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, ये जो बीपीएससी का जो मामला है, इसमें लगातार जो है बवाल बढ़ रहा है। आज हालांकि फिर से परीक्षा हुआ, 6000 अभ्यर्थी आज बैठे परीक्षा देने के लिए। लेकिन क्या जो है अपडेट है बीपीएससी को लेकर? लगातार छात्र जो है वो आक्रोशित है। सबसे पहले आपको धन्यवाद। निश्चित रूप से आज जिस बात को लेकर कई चीजें सामने आई है। बीपीएससी तो पहले भी कह रहे थे कि कहीं कोई विवाद नहीं है, समानीकरण को लेकर पहले थी, छात्रों को पापों की स्थिति में हम लोग थे। और हम लोग कह रहे थे बार बार, अगर ऐसी स्थिति नहीं थी तो आप 30 अक्टूबर को पटना के तमाम शिक्षकों के साथ एक मीटिंग बुलाते हैं, बीपीएससी के चेयरमैन अपने दफ्तर में, और उसके बाद वो फैसला करते हैं। उसमें एक बात ध्यान देंगे कि बीजारोपण जो हुआ उसी मीटिंग से हुआ, क्योंकि ये कह रहे थे बार बार कि हम छात्रों के साथ अगली मीटिंग 15 नवंबर को जब बुलाएंगे, यानी हम लोग के साथ, तब तय करेंगे कि क्या क्या नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मंशा साफ थी उनको, क्योंकि कई शिक्षक ऐसे थे जो बीपीएससी की बातों में आ गए और बीपीएससी के चेयरमैन के हवाले से इस तरह की चीजें दी गई कि कई शिक्षक उसके समर्थन में है। पटना के कई शिक्षक, खान सर हो, काफी नामी शिक्षक है, रहमान सर हो। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी को लगा कि शायद अगर शिक्षक को कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं तो छात्र भी मोटा मोटी अगर बात है तो कॉन्फिडेंस में आ ही जाएंगे। लेकिन हम लोग लगातार कहते हैं कि 15 नवंबर को बैठक नहीं हुई। हम लोग के साथ जो मीटिंग होने वाली थी बीपीएससी के द्वारा, वो उस पर की मीटिंग नहीं हुई। तो हम लोग ये भी कहते रहे कि भाई आप लागू करेंगे या नहीं करेंगे, ये बात आप बता दीजिए, क्योंकि 13 दिसंबर को परीक्षा है। तो बीपीएससी कहती रही कि नहीं लागू तो हम नहीं करेंगे, मतलब कहती रही। ऑन रिकॉर्ड ये बात है, क्योंकि किस तरह की चीजें कभी प्रेस नोट में जारी नहीं की और हम लोग लिखित रूप से आश्वासन चाह रहे थे। तब हम लोगों ने इस तरह की चीजों को समझा कि निश्चित रूप से लागू करने का प्रयास है। तब हम लोगों ने 6 दिसंबर को प्रोटेस्ट बुलाया बीपीएससी के पास। और बीपीएससी के पास जब प्रोटेस्ट बुलाया तो लाठी चार्ज होता है, आपने देखा होगा, शांतिपूर्वक आंदोलन के बाद। और उसके बाद जो है रात में जो है ये प्रेस रिलीज जारी होता है। अगर आप वो प्रेस रिलीज 4 तारीख को, 4 दिसंबर को या 5 दिसंबर को ही अगर जारी कर देते तो कहीं कोई बात नहीं था। लेकिन लाठी चार्ज जब हो गया तब आप जारी करते हैं कि नहीं, समानीकरण की बात नहीं है। तो एक बात जान लीजिए अविनाश जी, कि जिस प्रकार से नीति बीपीएससी के तुगलकी फरमान द्वारा चलाया जा रहा है, आज 19 दिन बीत गया, हम लोग धरने पर हैं। हम लोग धरने पर हैं, कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने परीक्षा दिया आधे अधूरे मन से, क्योंकि सैकड़ों हमारे छात्र हैं, सबको किन्हीं को पैर में चोट लगा था। और हम लोग ये भी मांग कर रहे थे कि सर्वर डाउन था बीपीएससी का अंतिम 3 दिन में, तो उस कारण से लगभग 70-80 हजार परीक्षार्थी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए। किन्हीं का ओटीपी पे प्रॉब्लम था, कहीं कोई पेमेंट नहीं कर पाया। तो निश्चित रूप से चाहते थे कि फॉर्म भरने का एक मौका मिलना चाहिए। उस मामले में भी बीपीएससी ने कोई जवाब नहीं दिया और लगातार इस तरह की चीजें सामने है। लेकिन नहीं, आपको लगता है सौरभ जी कि इसमें जो आयोग है उसकी कमी है? क्योंकि इससे पहले भी कई बार परीक्षा को लेकर बिहार में से कई जो है घटना सामने आई। जब पेपर लीक का मामला हो, इससे पहले भी छात्र जो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध कर रहे थे। हालांकि बीपीएससी के आयोग की तरफ से कहा गया कि कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। बीजेपी के जो बिहार में उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो वो दोबारा से परीक्षा करवा देंगे। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। छात्र लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर तो पटना की सड़कों पर विरोध तो कर ही रहे थे। बिल्कुल ये बात है ना कि बीपीएससी तो
शिक्षकों के साथ मीटिंग बुलाती है, छात्रों को आश्वासन देती है कि मीटिंग बुलाएंगे, उसके उपरांत आप लाठीचार्ज करवाते हैं। फिर आपने कोई परीक्षा बाकी है हुँ, अविनाश जी, आप कई महीनों हुँ, से, कई सालों से कवरेज करते आए हैं, बिहार का एक-एक डाटा आपको बिल्कुल। देंगे। बीपीएससी की कई बहाली जो है गड़बड़ी हुई है। 66वीं हुँ, बीपीएससी जो सिविल सेवा है, हुँ, उसमें 108 कटअप चला गया। औरंगाबाद के परीक्षा केंद्र बिल्कुल। से जो है प्रश्न पत्र लीक के सामने आई। 65वीं बीपीएससी पूरा प्रश्न पत्र लीक हुआ। सामने आया मामला, वो बात है। ये लोग पेपर लीक पर आते हैं कि पेपर लीक कहाँ हो पाया है। बापू परिसर केंद्र में क्या हुआ था, लगभग जो 18,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे परीक्षा केंद्र पर, हुँ, 12,000 अपीयर हुए और उसके बाद जो है बीपीएससी खुद मानती है, तभी तो परीक्षा को आप कैंसिल किए, जिसकी परीक्षा आप आज ले गए हैं। एक परीक्षा केंद्र मान रहे थे कि मात्र एक परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी हुई है। तो जब एक परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी हुई है तो 22 परीक्षा केंद्र बनाने की जरूरत क्या थी ऐसी। निश्चित रूप से हुँ। तानाशाही रवैया बीपीएससी का हम नहीं, अब हम बीपीएससी पर नहीं आज जाएंगे। तो 22 परीक्षा केंद्रों पर जो है 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए निश्चित वही तो पटना हम में। कह रहे हैं कि अगर इसी हुँ, तरह के गड़बड़ी अगर 5, 7, 10 परीक्षा केंद्रों पर हुई रहती तो पूरे बिहार के सभी हुँ, परीक्षा केंद्रों की संख्या होती। 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन ये मात्र हुँ, एक परीक्षा केंद्र के हवाले से ये बात कह रहे हैं। और जिलाधिकारी महोदय हुँ, देख लीजिए, थप्पड़ चला रहे हैं। आज प्रशांत किशोर जी को धमकी दे रहे हैं कि आप आज उठ जाइए हुँ, परीक्षा। देखिए पूरी तरीके से हम लोग 19 दिन धरने पर बैठे हैं, हमारे छात्रों को हुँ, गिरफ्तार किया गया। 3-3 बार हुँ, लाठीचार्ज हुआ, शांतिपूर्वक हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बीपीएससी के पास वहां हुँ, लाठीचार्ज हुआ। गर्दनीबाग से लगातार प्रेशर दिया जा रहा है एसडीएम द्वारा, डीएसपी द्वारा कि आप धरना को समाप्त कर देंगे। सारे शिक्षकों को मुझे लगता है कि हाईजैक कर दिया गया है, किन्हीं को नोटिस दिया गया है, किन्हीं को गिरफ्तार किया गया है, किन्हीं छात्रों को गिरफ्तार किया गया। 28 छात्रों में एफआईआर हुआ है और 700 अज्ञात पर एफआईआर हुआ है। तो मैं वही कहना अच्छा, चाहता ये हूँ कि लगता है कि जो प्रशांत किशोर गांधी मैदान में बैठे हुए हैं, अनशन कर रहे हैं और देखिए क्या आप लोग प्रशांत किशोर के साथ हैं? क्योंकि एक तरफ पप्पू यादव भी कल गर्दनीबाग पहुंचे थे, रेल चक्का जाम करने की बात कही थी। तेजस्वी यादव भी छात्रों के साथ दिखाई दिए थे। हालाँकि फिर बाद में तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन क्या आप लोग जो छात्र संगठन के जो लोग हैं, वो इन नेताओं के साथ हैं? आप लोग को समर्थन मिल रहा है या फिर हम इसमें भी लोग राजनीतिक स्टंट हुँ, देखिए, अविनाश जी स्पष्ट मैं क्लियर कर दूँ कि जो गर्दनी भाग हुँ, में धरना चल रहा है और जो छात्रों हुँ, का आंदोलन चल रहा है, उस छात्रों के आंदोलन के हुँ, साथ हमारे दल के नेता लोग हैं। मैं उनके साथ हुँ, नहीं हूँ। वो अपना धरना हुँ, प्रदर्शन अगर तेजस्वी यादव जी को इतना ही सहानुभूति है, तो सबसे ज़्यादा हुँ, विधायक आपकी पार्टी के हैं और सांसद के साथ आप हुँ, बीपीएससी के पास आप गर्दनी बाग बैठिए, आपको कहीं भी जहाँ बैठना है वो बैठिए। लेकिन आपने निश्चित हुँ, रूप से आप सत्ता विपक्ष के नेता हैं, राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हुँ, हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल को हम पॉलिटिकल माइलेज लेने देने का प्रयास अगर कर रहे हैं, तो गलतफहमी में है। हुँ, प्रशांत किशोर जी निश्चित रूप से अनशन पर बैठे हैं। कब तक उनका अनशन हुँ, चलेगा, क्या-क्या छात्र के लिए करते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन हुँ, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। आज 19 दिन बीत गया है। हुँ, न सत्ता पक्ष से हुँ, कोई लोग आए हैं, न सरकार के प्रतिनिधि कोई मिलने आए हैं, न ही हुँ, बीपीएससी। और बीपीएससी का जो चेयरमैन है रवि परमार मनु भाई, हुँ, कई तरह के आरोप उन पर लगे हैं, कई तरह के गबन और घोटाले के चार्जेस उन पर लगे हैं। इसके पहले समाज हुँ। कल्याण विभाग और अनुसूचित जनजाति विभाग कई मामलों के वो सचिव और प्रधान सचिव रहे हैं। तो देखिए अविनाश जी तो कुल मिलाकर अब क्लियर है कि जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी है या छात्र के जो डेलीगेट्स है वो नीतीश कुमार के पास गए अभी तक क्योंकि नीतीश कुमार तो अभी भी प्रगति यात्रा पर है। आज भी वो यात्रा पे है बीपीएससी के लिए उन्होंने कोई आकर मीडिया के सामने भी कोई बयान नहीं दिया है। प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार निकले हुए हैं। सवाल उस पर भी उठ रहे हैं और आपके कोई छात्र क्योंकि आप लोग छात्र संगठन से हैं, स्टूडेंट यूनियन के लीडर है। तो बीपीएससी के अभ्यर्थी का एक कोई डेलीगेशन गया राजभवन या फिर नीतीश कुमार के पास लगातार जो निश्चित आप लोग रूप कह से रहे थे कि हम लोग निश्चित रूप छात्रों की से मांग के साथ रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। 29 दिसंबर को जो हुँ, प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा होगा हुँ, कई लगभग पूरे देश के चैनलों में कई-कई चीज़ें घर में 29 तारीख के दिन हम लोग 35,000 से 40,000 अभ्यर्थी, प्रशांत किशोर जी हम लोग के साथ में थे और पूरी तरीके से हुँ, हम लोग जो है सीएम हाउस के घेराव कर क्योंकि हम लोग अल्टीमेटम दे चुके थे कि 15 दिन बीत गए हैं, हुँ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग सीएम हाउस का हुँ, घेराव करने जब निकले थे, तो एक जेपी गोलंबर है, हुँ, मौर्या होटल के पास ही, वहाँ पर सब हम हुँ, लोग बैठ गए। सरकार की तरफ से इस तरह की चीज़ें आई कि आपको मुख्यमंत्री जी अभी है नहीं, लेकिन आप मुख्य सचिव से मिल लीजिए। मुख्य सचिव से हुँ, मिलाने की सिर्फ बात हुई थी प्रशासन की तरफ से। कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि मुख्य सचिव से आप मिलाने जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ की सिटी एसपी है, हुँ, श्रुति सहरावत, उन्होंने कहा कि आपके नेता भाग गए हैं। जबकि प्रशांत किशोर जी कहे कि मुख्य सचिव से जब मिल लेंगे हम लोग, तो मैं गांधी मैदान जा रहा हूँ। लेकिन इस तरह का बयान हुँ, दिया गया और उल्टे छात्रों को भड़काया गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि दौड़ा-दौड़ा कर हुँ, लाठीचार्ज किया गया। हमारी बहनों पर हुँ, लाठीचार्ज हुआ, पानी के फव्वारे छोड़े गए।
तो ये लाठी और पानी के दम पर छात्रों के आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास कर रही है, ये भूल कर रही है सरकार। अब हम बीपीएससी की बात नहीं करेंगे अविनाश जी, पूरी तरीके से सरकार पर बात करेंगे, सरकार की गलत नीतियों पर बात करेंगे। जिस राज्य का मुख्यमंत्री 17 वर्षों से इस स्टेट का सीएम है, उसके रहते हुए एक-एक आंदोलन में 3-3 बार लाठीचार्ज हुआ हो और चुप्पी साधे बैठा हो, तो हम मान के चले ना कि आपने सीट बेच दिया है, मान के चले ना कि आपने 200 एसडीएम और 136 पद को बेच दिया है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी वैकेंसी है 2035 पद। अगर 300 और 400 पद की वैकेंसी रहती ना, तो इस तरह का वायलेशन मात्र एक छोटा-सा डिमांड कर रहे हैं। आपने गलत तो तरीके से बीपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी किया? बीपीएससी आज जो परीक्षा दोबारा जो हुआ, आज 6000 अभ्यर्थी बैठे थे 17वीं दूसरी पाली का जो परीक्षा हुआ है बीपीएससी में, तो क्या नोटिफिकेशन बीपीएससी के आयोग या बीपीएससी के अध्यक्ष द्वारा कोई जारी किया जा रहा है? जो छात्र की मांग है, क्योंकि मांग जेन्युइन है, लगातार ये कहा जा रहा है नॉर्मलाइजेशन की बात, री एग्जाम, और ये भी तो कई बार कहा गया छात्रों के द्वारा कि परीक्षा में जब पेपर आता है उससे पहले ही कई छात्रों को पहले से दे दिया जा रहा है। ये सवाल पहले भी कई बार होता था। तो क्या इस पर बीपीएससी कोई स्टैंड ले रही है? बीपीएससी के जो प्रेसिडेंट है वो कोई स्टैंड ले रहे हैं? सरकार तो हालांकि इस पर नीतीश कुमार ने कोई ऑफिशियल ट्वीट भी नहीं किया अभी तक। देखिए, बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है। बीपीएससी की बातों पर संज्ञान लेने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे कि बीपीएससी कुछ संज्ञान लेंगे, लेकिन जो बीपीएससी छात्रों को उपद्रवी तत्व करार दे हो, नॉन सीरियस बताता हो और कहता हो कि क्रिमिनल माइंडेड ये लोग हैं, तो उसी चेयरमैन से तो कहते हैं कि यही परीक्षा पास करके कई लोग एसडीएम और डीएसपी और सीओ पीडीओ बनते हैं। तो एक बात आप भूल रहे हैं क्या कि क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल एक गरिमामय पद पर बैठा व्यक्ति कर रहा है? और निश्चित रूप से मैं बीपीएससी पर क्या सवाल करेंगे? जो बीपीएससी एक परीक्षा को डबल शिफ्ट में आयोजित कराई और कहती हो कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे, ये संभव नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो टीचर है वो 300 हो गया। परीक्षा एक है, एक शिफ्ट में आयोजित की। पूरे देश के इतिहास में सिविल सेवा की जो परीक्षा होती है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का उदाहरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी छात्रों के साथ बातचीत करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि एक बार मुख्यमंत्री जी से तो बात हमको करा दीजिए। कोई बातचीत नहीं हुआ है, 19 दिन बीत गया, आज चौथा दिन है जब हमारे धरने पर बैठे हैं प्रशांत किशोर जी। क्या इस तरह की चीजें होती हैं? तेजस्वी यादव जी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी पहले बोलते थे, अभी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कई आंदोलन कई पार्टी के संगठन के लोग कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि किस प्रकार से पर लाठीचार्ज हुआ है और मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हैं। तो क्या पहले भी कई मामलों पर मुख्यमंत्री जी ने छात्र हित में फैसले किए? इसके पहले याद होगा आपको 31 अगस्त 2022 67 बीपीएससी के समय में वहां भी डबल शिफ्ट परीक्षा लेने की बात की गई थी, लेकिन बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था गांधी मैदान से लेकर और बीपीएससी कार्यालय के पास। हम लोगों ने कहा और मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, कहा कि नहीं, पहले की तरह ही एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित होगी। लेकिन आज पुनः 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित हो रही है। तो मुझे लगता है कि पूरी व्यवस्था तुगलकी फरमान पर चल रही है। और देखिए, तो आज भी तो सिर्फ एक ही शिफ्ट में परीक्षा हुई है, परीक्षा सिर्फ एक शिफ्ट में आज भी हुई है। लेकिन ये सोना जी, एक और ये सवाल है कि सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं भी बीपीएससी में कोई गड़बड़ी नहीं है। जो छात्र अभी प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसी के द्वारा उकसाने पर ये सब काम हो रहे हैं। बिहार में माहौल खराब किया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ घटना अगर होता, कुछ होता, तो हमारी सरकार जो इस पर काम करती। सम्राट चौधरी ने ये बयान दिया है। सम्राट चौधरी जी पर जो है ना, सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को सब पता है कि जो असली जो बागडोर है ना, वो मुख्यमंत्री जी के पास है। न सम्राट चौधरी जी, न विजय सिन्हा जी, ये सब मुखौटे हैं सरकार के, नाम मात्र के उप मुख्यमंत्री हैं। इन लोग की इतनी हैसियत नहीं है कि ये लोग बात करें कुछ भी। सिर्फ कहते हैं ना कि 1 मिनट में पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक पर सवाल नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ। एक परीक्षा डबल शिफ्ट में लिया गया है। उस दिन जो परीक्षा हुआ, पूरी परीक्षा को रद्द करते हुए वही मांग हम लोग कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा को रद्द करते हुए एक शिफ्ट में आयोजित की जाए। लेकिन ये लोग का देखिए लीजिए, 19 दिन से धरने में बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई, न सरकार की तरफ से न मुख्यमंत्री जी। मैं मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूँ। अरे भाई, मुख्यमंत्री से बात होते थे एक बार, हम लोग मिल लेते। आप मुख्यमंत्री जी कह देते कि आप लोग का आंदोलन जो है इलीगल है, आप लोग की मांग बिल्कुल नाजायज है, हम आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। अविनाश जी, निश्चित रूप से हमारे जितने भी सभी लोग, छात्र लोग एक स्वर में कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी जवाब दे। मुख्यमंत्री जी को चुप्पी तोड़नी होगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। मतलब साफ है कि वो तो यात्रा कर रहे हैं, बिहार के लोगों के बीच में यात्रा कर रहे हैं नीतीश कुमार। नहीं, यात्रा करे ना, तब प्रगति यात्रा करे।
उनकी प्रगति यात्रा अच्छी हो, लेकिन प्रगति यात्रा कैसे? छात्रों पर लाठीचार्ज करवा के बिहार की प्रगति होगी? युवाओं को आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करें। ये आवाज दबने वाली नहीं है, आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। निश्चित रूप आप देखिए, आज 19 दिन हुआ ना, आप देखेंगे कि आंदोलन में और हम लोग उग्र होने वाले हैं। इस आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे और निश्चित रूप से 7 तारीख को याचिका दायर करेंगे कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन स्पष्ट है कि किसी राज्य की सिविल सेवा परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित होगी। कहीं भी गड़बड़ी होती है, पूरी परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। लेकिन पूरा खेल जो है बीपीएससी के अंदर से चल रहा है और सरकार या नहीं मतलब इसमें बीपीएससी आयोग जो है वो भी संलिप्त है, आयोग के अधिकारी जो है वो भी संलिप्त है, आप ये कहना चाह रहे हैं? इसलिए कोई बयान इस पर नहीं आ रहा, ना इसमें कोई छात्रों के लिए कोई सुझाव आया, ना कोई स्टेटमेंट आया, ना कोई नोटिफिकेशन अभी तक आया। निश्चित रूप से बीपीएससी के लोग तो शामिल हैं ही ना। बीपीएससी के लोग को इतनी हिम्मत कैसे हो जाए कि छात्रों को नॉन सीरियस और क्रिमिनल माइंडेड बताए? हम लोग क्या कहीं अगर गड़बड़ी होती है, किसी को शौक लगा हुआ है कि गर्दनी बाग में एक नाले के निकट में जो है हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो है धरने पर बैठे, किसी को शौक लगा हुआ है? करकराती ठंड है ना जी, आप देख रहे होंगे, और उसमें हम लोग बैठे हुए हैं और कई तरह के जो है रचनाएं चल रही है कि छात्र जो है दिल्ली से फंडिंग हो रहा है, तो कभी बोले पाकिस्तान से फंडिंग हो रहा है, आतंकवादी घटना घटने वाली है पटना में। निश्चित रूप से मैं बता दूं कि चूंकि मुख्यमंत्री जी की किसी न किसी बात की इशारा कर रही है और जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव जी, पहले बोल रहे थे, अब वो बोल नहीं रहे हैं। पहले ट्वीट करते थे, अब ट्वीट नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ खेल चल रहा है, लेकिन इतना जरूर है लेकिन तेजस्वी यादव अब लगातार ये बात तो कह रहे हैं सौरभ जी कि इस बार जो बिहार में बदलाव होगा, वो कह रहे हैं कि पुराने मुख्यमंत्री जो सब कोई थक गए हैं, बदलाव होगा। वो चाहते हैं कि इस बार सरकार में आए, इस तरीके से वो उन्होंने भी कार्यकर्ता संवाद यात्रा वो भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव की तरफ झुकान, या फिर तेजस्वी यादव कोई ना कोई पॉलिटिकल स्टंट इस बार? क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया, वो कह रहे थे कि अगर हम चाहें तो एक बॉल में 5 लाख भी गांधी मैदान में हम भी जुटा सकते हैं, लेकिन हमें इस पर कोई राजनीति नहीं करना। लेकिन अंदर ही अंदर तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप लोग, क्योंकि आप लोग साथ हमेशा मैदान में रहते हैं। तेजस्वी यादव जी को अगर इतना ही छात्रों से सहानुभूति था तो मुख्यमंत्री जी से चले जाते मिलने, अपने विधायकों को लेकर धरने पर कहीं बैठ जाते, गांधी मैदान में बैठ जाते। तेजस्वी यादव जी को वही करना है कि हमको सत्ता आप सौंप दीजिए, हमको वोट देके जिता दीजिए। अरे पेपर लीक तो किसी पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। कोई ऐसा बात बताइए ना, चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो। और लाठीचार्ज किसके समय नहीं हुआ है? तेजस्वी यादव के समय नहीं हुआ है क्या? भूल गए तेजस्वी यादव क्या आपके समय में नहीं हुआ है? लाठीचार्ज बिहार का एक नियम बन गया है। पहला पेपर लीक होगा, छात्र प्रोटेस्ट करेंगे, लाठीचार्ज होगा, फिर पेपर होगा। तो इस तरह की चीजें होती है बिहार में। बिहार कोई ऐसा नहीं है, 5 साल में 83 बार पेपर यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है। इसमें शिक्षक के पर हुआ है, रसोइया पर हुआ है, कई लोग अमीन पर हुआ है, जो बेल्ट्रॉन के लोग हैं उन पर हुआ है, सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती, सारे लोगों पर, ये बीपीएससी के बहाली पर सभी लोगों पर लाठीचार्ज करवा चुके हैं। तो लाठीचार्ज के साथ-साथ एक चीज आप जान लीजिए कि 2025 के विधानसभा एक बार जान लीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव हो या एनडीए की हो, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री जी के चुप्पी पर कहीं न कहीं उनको असर पड़ने वाला है। और पूरा बिहार के छात्र, नौजवान, अभ्यर्थी सब लोग एक ही नारा दे रहे हैं कि 2025 में हम लोग जवाब देंगे, क्योंकि अब जो है वो पीछे नहीं हटेंगे हम लोग। क्योंकि निश्चित रूप से हमारी बातों को दरकिनार करने का प्रयास किया गया है। मात्र छोटी सी डिमांड मांग रहे हैं, परीक्षा आप ले नहीं पाए ठीक ढंग से, क्यों? कहाँ गया प्रश्न पत्र? क्या हो गया था? 11:55 पर क्वेश्चन बुकलेट और आंसर शीट उपलब्ध कराना है, आप 12:30 बजे तक नहीं दे रहे थे और उल्टे डीएम थप्पड़ चला रहे हैं। आप इंदौर का दीजिए उदाहरण, वहाँ के जिलाधिकारी अनशन तुड़वाने के लिए छात्रों को जूस पिलाते हैं। अच्छा, और यहाँ के एक सवाल अब एक सवाल आखिर लेंगे। ये पप्पू यादव ने कहा कि जो है नीतीश कुमार के पास उनके जो आसपास के जो लोग हैं वो उनसे नहीं मिलने देते हैं। पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि हमारी जो है छात्र की डेलीगेशन जाना चाहती है नीतीश कुमार के साथ। अगर ऐसा नहीं होता, नीतीश कुमार नहीं सुनते हैं, तो वो बिहार बंद का ऐलान उन्होंने किया कि बिहार बंद करेंगे। आप लोग साथ दें पप्पू यादव का जो बोल रहे हैं कि बिहार बंद करेंगे? छात्र संगठन भी साथ देगी इसमें पप्पू यादव? पप्पू यादव जी की अपनी एक पार्टी है, पप्पू यादव जी के कार्यकर्ता हैं, छात्र भी उनके साथ जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। लेकिन पप्पू यादव जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, प्रशांत किशोर जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग का आंदोलन जो है गर्दनीबाग धरना स्थल से अनवरत जारी रहेगा जब तक ये लड़ाई हम लोग नहीं जीत जाते हैं। निश्चित रूप से पप्पू यादव जो भी कर रहे हैं छात्रों के लिए स्वागत योग्य है, वेलकम कर रहे हैं। लेकिन मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जो राजनीति करने का प्रयास है, वो राजनीति हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग निश्चित रूप से गर्दनीबाग धरना स्थल से बैठे हुए हैं और जितनी भी चीजें हैं, मुख्यमंत्री जी से जब तक हम लोग नहीं मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। एनी हाउ
पूरी तरीके से परीक्षा को रद्द कराना है एकमात्र उद्देश्य है, और चेयरमैन रवि परमार मनु भाई का इस्तीफा, दोनों डिमांड के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जो बिहार के जो फेमस टीचर हैं, खान सर, वो भी आए थे गर्दनीबाग। उन पे भी कहा गया कि वो कुछ देर के लिए उन्हें हिरासत में ली गए, फिर खान सर बाहर आए। मतलब आखिर सवाल ये रहेगा सौरभ जी कि इस बार जो बीपीएससी में जो फिर से स्कैम हुआ है, तो कब तक आप लोग छात्रों के साथ हैं और क्या स्टैंड आगे आप लोग लेने वाले हैं? बिहार में ये आंदोलन कब तक चलेगी और क्या लगता है सरकार इस पर आखिरकार कुछ तो सुनवाई या कार्रवाई करेगी? आप लोग जो छात्र जो परेशान है, जो अभ्यर्थी परेशान है? सरकार की तरफ से तो मुझे लगता है कि सरकार हुँ, अब कुछ नहीं करने वाली है। सरकार हुँ, छात्रों के हुँ, आंदोलन को समाप्त करने का या उसको कुचलने का प्रयास कर हुँ, कर रही है। लेकिन हम लोग पीछे हुँ, नहीं हटेंगे, लगातार आंदोलन हुँ, जारी रहेगा, और हम लोग 7 हुँ, तारीख को कोर्ट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हुँ, 7 को हम लोग याचिका दायर करेंगे। एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित नहीं हुई है, निश्चित रूप से नियमों हुँ, के खिलाफ है, नियमावली के खिलाफ है, इसीलिए हम लोग कोर्ट में हुँ, ज़रूर जीतेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि बिहार सरकार ने जो हुँ, खेल किया है, बीपीएससी के हवाले हुँ। से, बीपीएससी द्वारा रचित खेल, उसमें स्पष्ट है कि बहुत बड़ा खेल जो है, बहुत बड़ा स्कैम, सीट को बेचने का जो हम लोग आरोप लगा रहे हैं, वो सही रूप में सामने आ जाएगा। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बहाली में घोटाला मतलब जो है, 7 वो 7 चलेगा। तारीख का इंतज़ार है, 7 तारीख का इंतज़ार है, उसके बाद बीपीएससी में कुछ बड़ा बदलाव दिख सकता है। 7 हाँ, तारीख आप निश्चित रूप आपने से बात की है। 7 हुँ। तारीख को हम लोग कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं। जी, स्पष्ट। चलिए, तो देखिए 7 तारीख को जो छात्र संगठन के जो यूनियन लीडर हैं और बीपीएससी के लिए याचिका दायर करेंगे। लेकिन बिहार में जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ पिछले दिनों और लगातार बीपीएससी को लेकर कई जो है स्कैम के मामले सामने आए और छात्र जो है काफ़ी उभरे। हालाँकि आज 22 परीक्षा केंद्रों पर जो है बीपीएससी की दूसरी पाली में परीक्षा हुई है पहली पाली में, लेकिन कई ऐसे मसले हैं जिस पर सरकार जो है अभी गंभीरता पूर्वक जो है संज्ञान नहीं ले रही है। नीतीश कुमार की तरफ से भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जो आया है, लेकिन हमारे साथ पटना से छात्र यूनियन के लीडर सौरभ कुमार जुड़े हुए थे। बहुत-बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आप हमारे साथ इस स्पेशल एपिसोड में जुड़े और देखते हैं बीपीएससी को लेकर अब आगे क्या अपडेट आता है 7 तारीख के बाद। हालाँकि बिहार बंद को लेकर भी ऐलान किया गया है कि बिहार बंद किया जाएगा, लेकिन आने वाला वक़्त ही बताएगा बीपीएससी में क्या कुछ नया मोड़ आने वाला है। बहुत-बहुत शुक्रिया।